नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के वार्ड नंबर 33 की साहिया साकेत बस्ती में शादी विवाह के लिए बनाए जाने वाला बारात घर 8 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। वर्ष 2015 में इस पर करीब 2,69,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन आज तक वहां ना तो दरवाजे हैं, ना ही फर्श है, ना ही बिजली और पानी की कोई व्यवस्था। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम और निगम विभाग की लापरवाही की वजह से ये हाल है। हमारे संवाददाता शुभम चौधरी ने जब जमीनी हकीकत यानी कि रियलिटी चेक किया तो क्या देखा गया, आप देखिए इस रिपोर्ट में। वार्ड नंबर 33 के पालीखेड़ा गांव में वर्ष 2015 में बारात घर के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ था। करीब 2.69 लाख रुपए की लागत से यह बारात घर बनना था। शुरुआत भी हुई, लेकिन निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। 8 सालों में न तो फर्श डाला गया, न खिड़की दरवाजे लगे और न ही बिजली या पंखे लगाए गए, जिससे ग्रामीणों को शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों के लिए कहीं और जाना पड़ता है। अब यह इमारत सिर्फ जर्जर दीवारों में तब्दील हो चुकी है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये रोडिंग क्लब कॉलोनी है जी, जो काफ़ी साल पहले आधे कॉलोनी का निर्माण हो चुका है इसमें भी, और आधे का पेंडिंग पर है। क्या कहेंगे, ये सामुदायिक अस्पताल और पंचायती घर की हालत बेहाल है। ये तो सर ये तो ऐसे ही पड़ा है काफ़ी साल से, मुझे 15 साल हो चुके हैं रोडिंग क्लब में 15 रहते साल हुए। से इस ऐसे तरह पड़ा से है, ऐसे पड़ा पड़ा है। है, गंदा गंदा ही पड़ा रहता है। आपके यहाँ शादी ब्याह कार्यक्रम कहाँ होते हैं? हमारे तो कहूँ ये गली में ही होते हैं, ऐसे होते हैं। इतना बड़ा भवन है, जर्जर हालत में है, अगर इसकी मरम्मत होगी तो लोग इसमें यूज करेंगे काम अपने शादी हाँ, ब्याह बिल्कुल के। होगा, यूज करेंगे। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो समाज लोग हैं जो भी ग्राम राक्षस के जाती हैं तो करेंगे। तो क्या कमी दिख रही है आपको इसमें? अब कमी सर ये देखिए, आप कच्चा पारा है, इसमें पुताई वगैरह ये सारे काम पेंडिंग में रहते हैं इसके। तो क्या इसमें डॉक्टर भी बैठते हैं? हाँ, इसमें भी बैठते हैं, आंगनवाड़ी वाली केंद्र वाली बैठती हैं इसमें। आंगनबाड़ी आंगनवाड़ी वाली हालत तो जर्जर है, इसमें कैसे बैठते होंगे वो लोग? गंदगी है, ऐसे से आते हैं चली जाती है। चले जाती है। लाल सिंह बताइए, गंदगी बहुत है, लोग गंदगी बहुत है साहब, एक रास्ता ही सही नहीं, पानी निकास नहीं है। और मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी नाली की सड़क रोड बन जाते हैं, नाली की भी निकास हो जाता है, सच ही चाहता हूँ। नाली या गंदगी का सवाल तो बहुत बड़ा है ही है, लेकिन ये बारात घर भी बहुत नीचे गड्ढे में पड़ा है और पानी भरा हुआ रहता है इसमें। बस कितने समय से पड़ा है? ये एक 8 साल से है होंगे। अब क्या कहेंगे इसको लेके? आप शादी ब्याह कहाँ करते हैं? शादी विवाह तो वहाँ तो बच्चे छोटे छोटे से हैं साहब, कब शादी विवाह और लोगों के यहाँ भी तो आप जाते और लोग तो गली बिन में करते हैं, क्या जिस जगह मिल जाती है वहाँ कर लेते हैं, सड़कों पे। सड़कों पर। इतनी बड़ी बिल्डिंग अवैध जो पड़ी हुई है, जर्जर हालत में, आंसू से रो रही है, आपने कहीं शिकायत की है? हमने नजर की साहब है, हम कहाँ करें, तो मजदूर आदमी सुबह चले जाते शाम को पार्षद ने तो की होगी। हाँ, पार्षद ने खोकी है, कहते हैं गणवा कर रहे हैं, बढ़िया काम करते हैं। वैसे कई दफा सफाई करा दी पार्षद जी ने। वैसे ये इसके सभा में कुछ नहीं कहूँगा, बस नाली की। ग्रामीणों का साफ कहना है कि अगर जल्द ही इस अधूरे बारात घर का काम पूरा नहीं किया गया तो वे नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पिछले 8 सालों से नगर पंचायत विभाग एवं अब नगर निगम के निर्माण विभाग की लापरवाही ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बड़ा मुश्किल काम है और मैंने कई बार नगर मोहतों को अवगत भी कराया कि मेरे क्षेत्र में आप दौरा कर लीजिए, एक बार सर्वेक्षण कर लीजिए, आपको धरातल पे मेरे क्षेत्र की भूरेखा आपको पता लग जाएगी क्या स्थिति है। हमारे साथ मौजूद रहे क्षेत्रीय पार्षद, उन्होंने कहा कि मैंने कई बार अधिकारी को अवगत कराया है, लेकिन अधिकारियों के कानों में गूं नहीं चेक रही है। लेकिन जो फाइल हैं वो अलवारी, यहाँ जो अलवारी बनी हुई है लोहे की, उनमें तब्दील हो गई हैं, कूड़े में तब्दील हो रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ना फिर हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्षद के जो कागजात हैं वो कहीं ना कहीं कूड़े की ढेर में चले गए। इससे ये एहसास होता है, ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद नगर निगम में काफ़ी पैसा होता है। नगर निगम एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और ये पालीखेड़ा जो है, इसमें अगर इस तरीके की हालात है ये बहुत गंभीर हैं। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दावे हैं गाँव के लिए, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन बनाने की, देश के प्रधानमंत्री भी तमाम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और है, जब बारात घर होगा तो बहन बेटियों की शादी होगी और लोग गांव से बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन स्थिति ये है कि गांव में ज़मीन ना होने के कारण सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके वो अपनी बेटी और बेटाओं की शादी कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि संपत्ति होने के बावजूद भी उसमें कार्य नहीं हो रहा है। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा। लाखों रुपए की लागत से गांव पालीखेड़ा में बनने वाला बारात घर प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण बन गया है। वर्तमान हालत यह है कि न तो बारात घर में खिड़की दरवाजे हैं और न ही फर्श है, पर पत्थर जर्जर हो रही इस अधूरी इमारत की कोई भी अधिकारी सुध देने को तैयार नहीं।
तो देखा आपने कि कैसे लाखों की लागत से बना यह बारात घर आज सिर्फ एक अधूरी इमारत बनकर रह गया है। अब देखना होगा कि नगर निगम और प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।